हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे उस जो बचे हुए क्वेश्चन उनको कर लेते हैं। वहाँ पे शायद 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। अब देखिए इसका जो जनरल इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो अब यहाँ पे देखिए a इक्वल कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 और b इक्वल हो जाएगा कितना 9, ठीक है। a इक्वल 4 हो गया और b इक्वल कितना 9, ठीक। तो यहाँ से भी हम लोग y निकाल लेते हैं। y इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए y² / 9, y² / 9 इक्वल होगा 1 - x² / 16, ठीक। अब इसका दोनों का हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट ले लेंगे तो y/9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y/3 इज इक्वल, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 16 - x² अंडर रूट अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखो y इक्वल हमारा बन जाएगा 3/4 अंडर रूट 16 - x²। इतना कैलकुलेशन आपको आ रहा होगा, कैलकुलेट करना, y की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। यानी y को हम लोग बोलेंगे fx। ये फार्मूला हमारा एलिप्स का, एलिप्स यहाँ बना लेते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं, ठीक है। एलिप्स का एक रफ स्केच हम लोग बना लेते हैं। ऐसा बनेगा कुछ करके, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। चलो पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बनाने के बाद हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये एलिप्स का हमारा क्या रफ स्केच है। ये 20 की पॉइंट कितनी है, 0 0, यानी इसको ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन कितना, 0 0। अब यहाँ से लेकर डिस्टेंस जो होती है a होती है, a कितनी हमारी है 4। तो ये 4 कामा कितना y, x एक्सिस पे y 0 होता है तो y 0 हो जाएगा। अब y एक्सिस पे x 0 होता है तो पहले x को लिखते थे हम 0,3, और ये वाली जो हमारी पॉइंट होगी इस पॉइंट का नाम कितना आ जाएगा -4,0, और इस पॉइंट का हमारा नाम हो जाएगा ये हमारा y एक्सिस है तो हो जाएगा 0,-3, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। हमें जो एरिया फाइंड करनी है, एरिया जो हम फाइंड करेंगे तो एरिया हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए इस एरिया को हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फिर इसको जितनी बड़ी, देखिए एरिया उतनी ही बड़ी ये भी एरिया है और उतने बड़ी एरिया ये भी है, उतनी ही बड़ी एरिया ये भी है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इलिप्स से जितना भी फिगर बाउंडेड हो रहा है, यानी जितना घेरा हुआ ये है, उसी के हमें टोटल की एरिया निकालनी है, ठीक। तो हम एक की निकालेंगे, उसकी 4 टाइम कर देंगे। समझ में आ रही बात? चलिए तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ, नाम दे दें A, B, C और D, इस बीच का नाम कितना देते हैं, O दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ D, A, B, C और D, ये एरिया इज इक्वल हो जाएगी, ये एरिया हमारी हुई इज इक्वल 4 टाइम ऑफ एरिया O, B, C और O, ठीक। अगर इसी एरिया का फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया का हम लोग अगर 4 टाइम कर देंगे तो टोटल की एरिया निकल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो कितना होगा, 4 टाइम ऑफ इसकी एरिया निकालेंगे तो कितना, एरिया ऑफ बाउंड्री, पहले रीजन देख लेते हैं। यहाँ 0 से लेकर 4 तक, इसकी जो लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक होगी। यहाँ पर लिखें y ऑफ dx, तो 4 टाइम ऑफ 0 ऑफ 4, y की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 3/4, कितनी है 3/4 अंडर रूट 16 - x² ऑफ dx। आगे चल लेते हैं। अब देखिए यहाँ 4 × 3/4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, ये जगह 0/4 कितना 0 to 4, और यहाँ बच जाएगा हमारा अंडर रूट 16 - x² ऑफ dx, ये हमारा बच गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अच्छा फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला देख लेते हैं। हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि a² - x² इज इक्वल हमारा होता है x/a अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 होता है, x/2, ठीक है। अच्छा a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और लास्ट हम लोग प्लस सी वहाँ ऐड कर देते थे, ये तब के लिए प्लस सी ऐड करते थे जब हमारी वहाँ पे लिमिट नहीं दी रहती थी, ठीक है। यानी इनडिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग यहाँ प्लस सी ऐड कर देते थे, यहाँ पे प्लस सी ऐड नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे का हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे का पढ़ते हैं। फार्मूला यूज कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x/2, फार्मूला कहते हैं x/2, तो ये हो जाएगा x/2, सही चल नहीं रहा, दूसरा ले
चलिए अब ये हो जाएगा, देखिए एक्स अपान 2, फिर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर हमारा 16 है, तो यहाँ लिखेंगे 16 अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो एक्स अपान ए हमारा कितना है 4 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। बात समझ में आई। और लिमिट लिमिट कितनी 0 to 4 तक है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन इसका देखिए आराम से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से पहले एक्स की प्लेस पे रखेंगे कितना 4, हो जाएगा 4 अपान 2, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, कुछ भी रखेंगे 0 आ जाएगा, मतलब आगे का रखने का कोई मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 16, कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये टोटल कितना हो गया 0 हो गया एक बार, ठीक है। यानी ये हमारा कितना हो गया 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 16 अपान 2 का 8 हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे रखना 4 अपान कितना 4 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे माइनस करके 0 रखेंगे कहीं पे, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी रखेंगे कितना हो जाएगा 0, यानी 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। आगे चल लेते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे काटे कितना जाएगा 2, और फिर ये कितना हो गया 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 बचा 8, और साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक। कितना हो गया साइन इनवर्स 1, आगे का कुछ नहीं है, तो यहाँ बचा 8 साइन इनवर्स 1। अब ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है साइन पाई बाई 2, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 2, साइन से साइन कट गया तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 8 इंटू पाई बाई कितना 2, अब मल्टीप्लाई करिए 8 अपान हो जाएगा कितना 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, क्या है, यहाँ देखिए ये कैलकुलेशन हमारा था, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये देखिए कितना 4 इंटू 3 अपान 4, यहाँ से काट देंगे तो 4 3 बचेगा हमारा, तो हर जगह पे 3 3 हमें लिखना है, ठीक है। यानी यहाँ भी 3 और यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे तो 3 लिखेंगे, ठीक है। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इंटू में 3 आ जाएगा, 8 3 कितना 24, यानी 8 3 24, यानी हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 3 24 इंटू पाई अपान 2, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर इसका ही है, ठीक है, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल कितना 1, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग स्केच बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, स्केच बनाइएगा यहाँ पे। अच्छा इसका जो स्केच बनेगा ये हमारा बनेगा कहाँ पे वाई एक्सिस पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या b इज ग्रेटर देन 1 है, अगर b ग्रेटर होता a से तो हमारा जो इलिप्स बनता है वो ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनेगा, अगर a ग्रेटर देन b रहेगा तो हमारा ग्राफ इलिप्स जो बनेगा वो ऑन द एक्स एक्सिस बनेगा। ये हमने बताया था पहले वाले वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पे। तो हमारा जो इलिप्स बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस। चलिए बन गया, बहुत अच्छा फिगर से क्या लेना है, ठीक है। फिगर हमारा वैसे बहुत अच्छा नहीं है, ये देखिए ऑर्डिनेट इसका कितना 0 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a और b निकाले, तो a और b कैसे निकालेंगे, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल 1। तो यहाँ से देखिए जो a इज इक्वल आ जाएगा कितना, वो 2 हो जाएगा, कितना होगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ b इज इक्वल हमारा हो जाएगा 3, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू हम निकालते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, दूसरी साइड अगर कर देंगे हम लोग तो वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4, ठीक है। फिर देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा कितना 9 इंटू 1 माइनस 1 क्या 4 करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना, हाँ पूरे का हो जाएगा 4, ठीक। अब चलिए वाई इक्वल कितना हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा, अगर अंडर रूट ले लेंगे सबका, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर था इतना, तो वाई इक्वल कितना, इधर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा तो हो जाएगा 3 अपान 2, और इधर अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया इक्वेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी हमसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में था वही क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछ रहा है, यहाँ भी पूछ रहा है कि हमें इसकी पूरी एरिया निकालनी है, पूरे की निकालनी है, ठीक है। तो पहले एक की निकाल लेंगे, उस हिसाब से पूरे की निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ से देखिए ये ऑर्डिनेट हमारा 0 0 और ये ऑर्डिनेट हमारा कितना होगा a, 0 a हमारा कितना 2, तो हो जाएगा 2, 0,
ठीक है, और ये 0 0 है, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, अब बी हमारा कितना है 3, तो 3, 0 और ये हमारा हो गया -3, 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना -2, 0, ठीक है। और इसकी जो लेंथ आ गई कितनी आ गई 2 आ गई, एज इक्वल कितना 2, ठीक है। तो यानी हमारी जो लिमिट है वो 0 to 2 तक है। चलिए अब हमें एरिया निकालनी है, एरिया किसकी निकालनी है, एरिया ऑफ पूरा देखिए ए बी सी डी, यानी किसकी एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ए इज इक्वल होगा 4 टाइम ऑफ एरिया कौन ओ, आप इस नाम ओ देते हैं, ओ सी डी और ओ इसके इक्वल होगी, ठीक है। चलिए तो हमारा एरिया ऑफ समथिंग इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 2 तक, यानी लिमिट हमारी होगी 0 से लेकर 2 तक की। और यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना y ऑफ डी एक्स, तो 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 और ये यहाँ पे कितना 3/2 √4 - x² ऑफ डी एक्स। अब देखिए ये कांस्टेंट नंबर हमारे इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर बाहर होगा तो हो जाएगा 4 × 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 √4 - x² ऑफ डी एक्स। यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 और 2 3 जा कितना होगा 6, ये हो गया कितना 6 इंटीग्रेशन 0 to 2, अब यहाँ पे होगा कितना 4 - x² ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 6 इंटू और आगे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इसका फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला हमारा कितना होगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा कितना होगा फार्मूला x/2 होता है, तो x कितना x/2 लिमिट लगा लेंगे x/2 इंटू 4 - x² a² - x² ये होगा प्लस a²/2, a² हमारा कितना 4/2, यहाँ देखिए साइन इनवर्स x/a होता है, a हमारा कितना 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट कितनी है 0 to 2 तक है। आगे आते हैं वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 6 का 6, x के प्लेस पे कितना रखना 2, तो 2/2 और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे 4 का 4, लेकिन 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, प्लस 4/2 काटें कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x/2, x के प्लेस पे रखना 2, तो 2/2, ठीक, डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, आगे माइनस करके 0 रखेंगे कहीं पे देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0 कर देगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है 0। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, ठीक है ऐसा। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे देखिए 6 और ये पूरा हमारा कितना है 0 प्लस 2 टाइम ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ 1 बचेगा साइन इनवर्स, यहाँ 1 है, 1 की वैल्यू कितनी होती है साइन π/2 होगा, कितना होगा साइन π/2। चलिए आगे आते हैं, आगे मल्टीप्लाई करें, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करें कितना होगा 6 2 12 और साइन कटेगा तो बचे कितना π/, बचेगा 2, यहाँ से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6, तो 6π² यूनिट, ये इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस लाइन x = √3y एंड सर्कल x² + y² = 4, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं। क्या हमारा सर्कल है, तो सर्कल एक बना लेते हैं यहाँ पे, और सर्कल का जो कोऑर्डिनेट है यानी सेंटर वो कितना है 0 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल r², ठीक ऐसे होता। तो यहाँ तो a और b कुछ है नहीं, तो 0 a हो जाएगा हमारा कितना 0 और b भी हो जाएगा 0 और r कितना हमारा है 2 है। तो सर्कल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे जिसका सेंटर कितना है 0 0, ठीक। तो a इज इक्वल कितना है 0 और कोऑर्डिनेट इसका हमारा यानी ये कोऑर्डिनेट हमारा है, कोऑर्डिनेट हमारा कितना 0 0। अब यहाँ से x इज इक्वल है डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमारी वो 2, कितनी डिस्टेंस है 2 यूनिट की डिस्टेंस है, r इज इक्वल चूँकि 2 है।
तो यहाँ हो जाएगा कितना 2,0, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2,0, तो सब में वही हो जाएगा, यहाँ 0,2 और यहाँ पे -2,0 और ये कितना हो जाएगा 0,-2, ठीक है। और ये हमारा 0 0 और इसमें एक लाइन है, लाइन कौन सी, x √3y। देखिए लाइन हमारी कितनी है, लाइन हमारी है x √3y है, ठीक है। तो यहाँ y कितना हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा x/√3, ठीक। चलिए x/√3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं, एक ग्राफ छोटा सा बना लें। अब देखिए जब x हम 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 0, लेकिन जब x हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो हमारा जो y आएगा वो y कितना हो जाएगा 1/√3। तो √3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, y या x रहने देते हैं, ठीक है। देखिए जब y 0 रखेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे, यानी यहाँ पे y यहाँ x रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जब y हम 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 0। जब y हम लोग 1 रख रहे हैं, ठीक, यानी y 1 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा। आगे बाकी और कुछ भी आप रख सकते हो एज यू विश, जैसे आपका मन करेगा। तो हम 2 पॉइंट रखें, 2 पॉइंट से भी हमारी एक लाइन बन जाती है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट पता तो वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। तो यहाँ से देखिए आप अगर रखेंगे तो ऐसा तो एक हो गया तो 0 0 और एक हो गया y कितना 1, ठीक। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा √3, तो √3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं पर है, यहाँ आ गया 1 आएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो 1.732 तो यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है। ये हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है, यानी यहाँ से कहीं से जाएगी लाइन, ठीक है। चलिए अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड करते हैं, ये कोऑर्डिनेट कौन कितना है, ठीक। अभी तो हमारी लाइन बन गई अभी, अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, क्योंकि इसमें ये बोला है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हमारी एरिया इनक्लोज्ड है, ठीक है, उसी को निकालना, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाली एरिया हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 2 फिगर बनेगा, एक यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बनेगा ए से लेकर यहाँ तक, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी सी और यहाँ पे ओ। अब देखिए ओ ए और ये सी जो हमारा बन रहा है, यहाँ से ये जो एरिया हमारी बाउंडेड है, ये किससे है, एक लाइन से है, ये एरिया हमारी किसी एक लाइन से बाउंडेड हो रही है, ठीक है। और दूसरा हमारा देख लीजिए यहाँ पे जो ये वाला फिगर बन रहा है ए बी और सी, ये हमारा इनक्लोज किससे है, सर्कल से है, सर्कल की बाउंड्री है वो, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे का ये वाला पॉइंट पर निकाल लेते हैं, सी वाली पॉइंट, सी पॉइंट निकलेगी कैसे, तो x की वैल्यू ले जाके हम लोग यहाँ इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, x² + y² कितना 4। इस इक्वेशन में x की वैल्यू ले जाके रखेंगे, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग ले जाके रखेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए x² + y² 4, तो यहाँ हो जाएगा √3y का होल स्क्वायर प्लस y² 4, ये हो जाएगा कितना 3y² + y² 4, ऐड करिए हो जाएगा 4y² 4, तो y कितना हो जाएगा +-1, ठीक। तो +-1 से खैर हमसे हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, y कितना हो गया 1, तो हमें माइनस से लेना है, सॉरी माइनस नहीं, माइनस वाला इधर कहीं बनेगा, प्लस वाला यहाँ पर बनेगा। तो देखिए वैल्यू हमारी y की कितनी हो गई 1, यानी y कितना हो गया 1, -1, तो यहाँ पे हम 1 को लेंगे, तो 1 की वैल्यू ले आके हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर, कहीं पर पुट कर दीजिए, ठीक ना। y की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे, यहाँ की सी पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 बना लेते हैं। इस लाइन वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए x √3 × 1, तो कितना हो x कितना हो जाएगा √3। अब देखिए अगर -1 रखेंगे तो इधर कहीं बनेगा वो, ठीक है, हमें तो -1 से नहीं लेना, +1 से लेना है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया कितना √3, 1, ठीक है, यानी ये पॉइंट हमारी कितनी हो गई, इस पॉइंट का नाम हमारा हो जाएगा √3, 0, क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे x की वैल्यू होती है, लेकिन y कितना होता है 0 होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से अब निकालेंगे एरिया, इस रीजन का जो क्लोज्ड फिगर है, यहाँ 2 फिगर बन रहा है, एक तो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ये वाला देखिए ABC जो बन रहा है, ये हमारा इनक्लोज फिगर है बाई सर्कल, ये सर्कल से इनक्लोज है, और यहाँ से OACO ये हमारा ट्रायंगल से इनक्लोज है, ठीक है। तो चलिए हमारा 2 पार्ट में हम लोग निकालेंगे, तो एरिया ऑफ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ OABC और O, ये इज इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया
ओ ए सी प्लस एरिया ए बी सी। ठीक, इन दोनों एरिया को एक बार ट्रायंगल के लिए निकाल लेते हैं, एक बार उस एरिया को निकालते हैं जो एरिया हमारा सर्कल से इनक्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब इसके बाद इसका जो हमारा लिमिट है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, √3 तक है इसकी लिमिट। तो कितना है, 0 से लेकर कहाँ तक है, √3 तक है। और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन हमारा बन रहा है कितना, ये हमारा क्या है, एक लाइन से इनक्लोज है। तो लाइन हमारा कितना है, लाइन हमारी x इक्वल कितना, x इक्वल √3y। तो यहाँ से y इक्वल हमारा हो जाएगा x अपान √3, कितना हो जाएगा, x अपान √3 आप dx, और प्लस इसकी लिमिट कितनी, इसकी लिमिट हमारी हो जाएगी कितनी, √3 से लेकर 2 तक, कहाँ √3 से लेकर हो जाएगी 2 तक। अच्छा, यहाँ y इक्वल कितना हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन। यहाँ देखिए y इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से y निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, y इक्वल √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट नंबर हमारा कितना, 1 अपॉन √3, इसको बाहर निकालें, होगा 0 to √3 हो जाएगा। ठीक है, 0 to कितना, √3, और यहाँ बचेगा x ऑफ dx, फिर प्लस इसका फार्मूला हम लोग यूज करें। इसका फार्मूला कितना होता है, इसका फार्मूला होता है x अपॉन 2 √x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। a स्क्वायर हमारा कितना, 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 2, और इसकी लिमिट कितनी है, √3 to 2 तक है। और यहाँ इसका निकाल लेते तो हो जाएगा 1 अपॉन √3, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट कितनी, 0 to √3 तक है। ये प्लस, अब यहाँ देखिए, चलिए वैल्यू रखते हैं, पहले यहाँ 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2, थोड़ा केयरफुली रखना पड़ेगा, 2 अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए आप कुछ भी रखेंगे हो जाएगा 0। ठीक ना, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। चलिए प्लस, अब यहाँ इसको डिवाइड करिए आ जाएगा 2, और यहाँ 2 रखेंगे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2 बंद कर दें, माइनस इस वैल्यू को रखते हैं, इस वैल्यू को रखेंगे कितना हो जाएगा हमारा, वही x अपॉन 2, x की प्लेस पे √3 है तो हो जाएगा √3 अपॉन 2, फिर यहाँ √4 माइनस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के प्लेस पर रखना √3, तो 3 हो जाएगा, 3 होएगा ना। चलिए √ यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 3, फिर प्लस, अब चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करके इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू जो यहाँ निकालें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं यहाँ पर है। प्लस अब यहाँ देखिए 4 अपॉन 2 को हमने डिवाइड कर दिया, कितना बचा था, 2 बचा था, 2 इंटू साइन इनवर्स कितना, √3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। ठीक, आगे इस कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रखेंगे वैल्यू तो हो गया √ कितना 3, और यहाँ रखेंगे तो √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक, और ये कितना √3 है। चलिए प्लस, ये हमारा हो गया 0, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचा कितना 2 इंटू साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा √3 अपॉन 2, और यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक, फिर यहाँ प्लस 2 टाइम ऑफ साइन इनवर्स √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। अब 60 को आप अगर पाई में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, आ जाएगा π/4, कितना हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा पाई इंटू 60 अपॉन 180, 0 0 कटा 6 काटे 6 3 18, नहीं π/3 आता, कितना आता π/3, साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो √3 से काटेंगे तो बचेगा √3 अपॉन 2, कैलकुलेशन का √3 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा 2, और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स, और 1 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स π/2, क्योंकि जो 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, माइनस, और इधर हो गया √3 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स और साइन π/3, यानी यहाँ डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, साइन π/, बचेगा हमारा 3। अब इससे देखिए ये कट गया, दोनों प्लस माइनस था। ठीक, अब बचा क्या है, यहाँ देखिए साइन से साइन कटेगा तो यहाँ बचेगा 2 इंटू π/2
माइनस 2π/3। चलिए कैलकुलेशन करिए। ये हो गया कितना हमारा, कितना हो गया 2π/2 और माइनस 2π/3। एलसीएम लेंगे 2 3 का एलसीएम आएगा 6, ठीक। 2 3 या 6 यहाँ हो जाएगा 3π माइनस 3 2 या 6 और 2 2 हो जाएगा 4 एंड 2 2 यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। 2 है ना, तो 2 2 4 माइनस 3π। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई 4π माइनस 3π, π/6 स्क्वायर यूनिट कितना आ जाएगा